मेरी कमजोरी, मेरी ताकत। और वो इतना इनफॉर्मल था, जैमी नाम बोल रहे और उनको जैमी मैडम बोलना पड़ेगा, उनके लिए भी चला। मैंने कहा सर मुझे मत बोलो। कहते मैडम ऊपर से ऑर्डर आया है। और जो वो स्कूल में जो प्रिंसिपल था, अब देखो प्रभु अपने लोगों के लिए कैसे करता है, वो LTR में लास्ट 3 इयर्स उसका रिटायरमेंट थे, उसको हटा नहीं सकते थे। और वो SC भी था, रिजर्व कैटेगरी का था, उसको उठा क्योंकि 2 साल से रिजल्ट खराब था और वो इतना होशियार भी नहीं था। जब कमिश्नर को जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो जब उनके वहाँ पर आए थे, रिजल्ट देखो, उनसे बातचीत करी, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो प्रिंसिपल स्कूल के लाइफ उसको हटा दिया ताकि ये स्कूल और उसको हार्ड शिक्षण भेज दिया। ये स्कूल तो मेरे ऑफिसर ने कहा ये स्कूल एक बीमार स्कूल है। तो मैं तो डॉक्टर नहीं मुझे तो मैंने वहाँ पर मुझे वहाँ पर प्रभु अपने लोगों के लिए रूल्स ही बदलता है। मेरे हस्बैंड का भी जब उनका प्रमोशन हुआ उस साल ट्रांसफर बाहर जाना नहीं पड़ा। अगर हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु कानून को भी अपने बच्चों के लिए बदल देता है। और 24 इयर्स हो गए KB में, मतलब आगे भी तो ओनली वन एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल 8 साल हो गए हैं। मैं यहीं अहमदाबाद में फर्स्ट पोस्टिंग मीरंगम में थी एज अ टीचर, फिर साबरमती आई, शाहीबाग गई और साबरमती में 1 साल, फिर KB सैट में वस्त्रापुर इतना अच्छा स्कूल है वहाँ पर, और CRPF में भी 6 साल हो गए। मतलब यहीं पर मैं घूमी हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता। तो मेरी बॉस ने एक बार, मैं एक लेडी थी चाणी मैडम बाद में आई, मैंने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी पहुँच है कि तुम जाकर, मैंने कहा मेरी पहुँच सर। जब गॉड का फेवर रिलीज होता है, गॉड विल अंडरस्टैंड, गॉड विल डू सो मेनी मिरेकल्स। और बेसिक जब बाइबल पढ़ते हैं तो कहते हैं अधिकारियों के अधीन रहो, नियमों का पालन करो। मेरा बेटा जब CMC में था तो MBBS के बाद बॉन्ड होता है 2 साल का। बहुत से बच्चे बॉन्ड छोड़कर कोचिंग के लिए चले गए क्योंकि PG तो बहुत हार्ड होता है ना। मैंने कहा उसने भी डिसाइड किया कि नहीं, वो कवनेंट जो एक नियम बांधा है वो तोड़ेगा नहीं। उसको मिशन हॉस्पिटल में इतना हार्ड लाइफ था कोचिंग का, उसको ऑर्डिनरी पढ़ने के लिए। मैंने कहा मोनू तो प्रभु को आदर कर, नियमों को पालन करना है, प्रभु तेरा आदर करेगा। उसने बॉन्ड खत्म हुआ, उसने एग्जाम दिया, उसको ऑर्थोपेडिक्स में जाना था क्योंकि मेडिकल टर्म में ऑर्थोपेडिक्स इज मेडिकल कारपेंट्री, कारपेंटर था ना, तो उसको वही जाना था। और उसको CMC लुधियाना में ही उसका सिलेक्शन हुआ, 6th रैंक आया। और ये था कि ऊपर वाले कोई ऑर्थोपेडिक्स लेंगे नहीं लेंगे, मतलब उसको जो इच्छा थी प्रभु ने दिया। उससे एक एग्जाम्पल देते प्रभु कितना आदर करता। उससे भी होशियार उसका एक साथी था, वो बॉन्ड छोड़कर चला गया, कोचिंग करी, उसको CMC बेंगलोर जो नंबर 2 है वहाँ उसको डिप्लोमा कोर्स मिल गया, वो वहाँ पढ़ने लग गया। पर इससे उसने एग्जाम दिया ऑर्थोपेडिक्स में, मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट में आया, उससे जूनियर बन गया। समझ रहे हो? आप नियमों को पालन करो, जो नियम आपके फेथ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो नहीं, मतलब अधिकारियों के अंडर लो, नियमों को पालन करो और प्रभु को आदर करो सबसे प्रथम। तो प्रभु आपके बच्चों के लिए, आपके लिए जो करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वचन क्या लिखा है, जो आंखों ने देखा ना कानों ने सुना ना मनुष्य के चित्त में उतरा, ऐसी बातें परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों के लिए करता है। आप सोचना शुरू करो, ड्रीम करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु आपने इतना सोचा है उससे बढ़कर देगा। आज जो जिंदगी जी रही हूँ मैंने कोई सोच नहीं सकती थी, पर तो मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरी सेवा करना चाहती हूँ, तेरी महिमा करना चाहती हूँ, तो प्रभु ने वो दिया है। वो प्रार्थना नहीं रही 7 बजे जल्दी से प्रार्थना खत्म करेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। फिर हमारे पाप क्षमा करना जैसे हम भी दूसरों के पाप को क्षमा करते हैं। तो डेली मिट्टी आती है, धूल आती है, हमसे गलतियाँ होती हैं, खाली मर्डर करना या सेक्सुअल सिंस ही बड़े नहीं होते हैं, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, फूट डालना, है ना, वो भी किसी को यीशु कहकर तूने अपने भाई को मूर्ख बोल दिया तो भी तू नरक के आग में जलेगा। तो हमें डेली में प्रार्थना करना है, प्रभु को हमें क्षमा कर। और एक मैं दिल्ली में एक बार थी, चर्च में थी, तो प्रभु ने एकदम फट मुझे बताया, वहाँ पर क्या लॉर्ड्स प्रेयर के पहले खड़े होकर सब लोग अपने पाप को कबूल करते हैं। तो प्रभु मैंने अभी तो प्रार्थना करी थी, निकले गए तो मेरा कौन सा पाप रह गया। तो जब वचन देखा फॉरगिव कंप्लीटली एंड इमीडिएट, किसी ने आपको हर्ट करा है, धोखा दिया है, यीशु ने क्या करा, प्रभु उनको क्षमा करा। बहुत मुश्किल होता है, किसी ने आपको हर्ट करा है, धोखा दिया है, उसको सून एंड कंप्लीट। क्यों मुझे प्रभु ने बताया, फिर तूने अगर उसको क्षमा कर दी तो उसके बारे में चुगली नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि हमसे ये उधर देखो उसने मुझसे मेरे साथ ऐसे करा, ठीक है। तो हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने उनको क्षमा करते हैं। फिर हमें आजमाइशों में मत भेजना, परंतु बुराई से हमें बचाओ। सारी क्योंकि राज्य और स्वर्ग आदर सब कुछ दे रहा है, वो याद रखना। और दूसरा जो वचन है, टाइम अप हो गया, वहाँ पे ये तो एक लॉर्ड्स प्रेयर है, और दूसरा है
पहला कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर में गंदगी बच सकती है, बीमारी बढ़ सकती है? नहीं। ईश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे हो जाएगा। उस औरत ने छुआ, कानून वो छू भी नहीं सकती थी, वो अपने घर से भी नहीं निकल सकती क्योंकि रक्तस्राव वाली स्त्री थी, वो घर में ही रहना था। उसके विश्वास कि मैं ईश्वर को छूंगी, वो तो कभी सुना था कि ईश्वर को छूने से उसको विश्वास नहीं, क्योंकि ईश्वर को बोल नहीं सकती कि ईश्वर मुझे छू दे, क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार औरत अपने घर से बाहर भी निकल सकती, कोई छुएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। उसने विश्वास से जाकर छुआ, उसके विश्वास उसको चंगा करा। वो औरत को जो उस आदमी ने, सरदार ने क्या बोला, तू जब बस बोल दे और मेरा दास चंगा। आज आपका विश्वास क्या है? ठीक है, विश्वास में कि मतलब मैंने प्रभु की दास को बोलता है, पवित्र आत्मा का एड्रेस क्या है? मेरा शरीर, मेरे शरीर में बीमारी रह नहीं सकती। तो वो एक मतलब एक फॉरनर था, कहता मैं मतलब उसका विश्वास था मुझसे। मुझे जब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन का बोला तो डॉक्टर ने कहा था 6 महीने आराम करना। जिसने ऑपरेशन करा उन्होंने कहा तुम 3 हफ्ते में नौकरी कर सकती। ऑपरेशन के एक दिन पहले ही मैं खुद ड्राइव कर अपने स्कूल गई और दूसरे दिन आकर एडमिट हुई। और 1 महीने बाद मैंने जब स्कूल ज्वाइन करा, सुबह 1 महीने तक ड्राइवर छोड़ा था, पर उठते उठते खुद ही ड्राइविंग कर। तो जो 6 महीने आराम करा कि मैं बोला 1 महीने के अंदर नौकरी चालू। आपका विश्वास क्या है? प्रभु बिना ऑपरेशन, पूरी दुनिया प्रार्थना करती बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। मुझे पाइल्स, फाइब्रॉइड, नोड्यूल्स 3 ऑपरेशन, डेट फिक्स हो गई थी, पाइल्स का तो डेट फिक्स हो गई थी। प्रभु ने एक आराधना में प्रार्थना करते कि ठग से मेरा दर्द गया। तो फिर हमेशा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बट तो आई नो देयर आर पीपल हु पास थ्रू दैट वैली ऑफ सफरिंग। लोग हैं जो दर्द की उस तराई से गुजरते हैं। दिस इज द शैडो, Do I walk through the valley of the shadow of death? मृत्यु नहीं है, शैडो। तो दर्द की तराई से मुझे भी होगा, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ एक जजमेंट में लोग कहने लगे, मैं चर्च में थी तो उस समय मैंने दवाई दी तो पास्टर बोलते हैं, बहुत लोगों ने पास्टर से पूछा कि वह तो बहुत एथनिक ग्रुप में बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, इसको क्यों ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन? सो लोगों का जजमेंट, लोगों की मॉकिंग जो यीशु के लिए भी तो हुआ ना। मेरा फेवरेट वर्स था फिलिपियंस, टू नो हिम, टू बी अ पार्टिकल ऑफ हिज सफरिंग, to know the power of his resurrection. उसकी सफरिंग है एक पार्ट। नाइश में जजमेंट हुआ, ओके, अंदर गॉड कंफर्टेड। और मेरा जो हॉस्पिटल का बेड became a platform for testimony. मेरे फ्रेंड्स को डर लगता था क्या आप जैनी से बात करेंगे। When they saw me, I'm happy, और it became मेरा Facebook, मेरा WhatsApp, it became the channel कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन के बाद भी it became a channel। पूरी मतलब तकलीफ हो गई, but I'm smiling and fail। use मैं टीचिंग लाइन में I use that, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बहुत से वर्कशॉप में जाकर प्रयोग करती हूँ। So प्रभु अगर हमें जिंदगी ये 24 घंटे प्रभु तेरे हाथ में है, तेरे जाने में कुछ नहीं आ सकता है। याद रखना, शैतान आता है उसको भगाओ, मतलब परमेश्वर अलाउ करता है, प्रभु वो ग्रेस भी देगा उसको उठा देगा। एंड रिमेंबर दैट ईशु भी लड़खड़ा गया तो उसको उठा देगा। एक सिमोन आया, एक दूसरे क्रूस को उठाने में मदद करे। आपका क्रूस भी भारी होगा तो कोई सिमोन आएगा कंधा देने, कोई नहीं आया तो आपके कदम पर कदम कौन चल रहा है? पवित्र आत्मा, है ना। एफिशिएंस में वॉकिंग स्टेप विद द स्पिरिट। कभी कभी हम उतावली में आगे चले जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, कभी खड़े रह जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे कभी हम हारेंगे। हार भी हुई दैट विल बी गॉड हु विल बी अलाउइंग इट, कि 2 कदम पीछे जाकर फिर चीता उठता है, 2 कदम कहीं पीछे भी गए हैं परमेश्वर के साथ। और यही मैं बोलना चाहूँगी। आज दवाई का टाइम बहुत हो गया, सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर टाइम, बट आई रियली वांट टू चैलेंज यू। यू गॉट द फर्स्ट। जिंदगी को उठते ही आधा घंटा या 1 घंटा जितना आपको टाइम है 15 मिनट प्रार्थना करो या बाइबल पढ़ो। हमारे घर में 3 अहमदाबाद में मैप नहीं है। आप जब प्रार्थना करो तो मैं कश्मीर को ट्रेस करती थी, हरियाणा को ट्रेस करती थी, पंजाब को और गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं ट्रेस करती थी। वर्ल्ड मैप है, आई वुड ट्रेस। मैं प्रार्थना का जब प्रेयर हम लोग चेन पे और प्रे इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर प्रार्थना ट्रेस करती, ईरान और उसकी कैपिटल सिटीज को। एंड देन आई रियलाइज मैंने हथियार पूरे नहीं है तो सेकंड का आंकड़ा होना शुरू हुआ। मैंने रियलाइज मुझे अपने हथियार पूरे तैयार होना चाहिए कि व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग इंटरसीडिंग, सेकंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जब भारत के लिए, गुजरात के लिए, अहमदाबाद एक
नरोड़ा के लिए, कलोल के लिए, एवरी सेटेलाइट के लिए प्रार्थना करें, वहाँ की टेरिटोरियल स्पिरिट्स वो हिल जाते हैं, आपको मालूम है। और अन्य भाषा है तो अन्य भाषा प्रार्थना करोगे शर्म समझ में नहीं आएगा अपन क्या प्रार्थना करें, तो वो फिर कोशिश करेगा कि ये प्रार्थना करने वाली है इसको कैसे भी तरीके से गिराना है। सो बी वेरी केयरफुल, लेस हमेशा परमेश्वर की हत्या से धार्मिकता की चीला धागा टोकता है ये शील्ड ऑफ फेथ, शैतान कुछ भी करे। मेरा डैडी कौन है तुम्हें मालूम है? ईश्वर ने तुझे हराया है ना, नथिंग, वचन लेकर उसको अटैक करो। हम लोग खाली एक अपने को प्रोटेक्शन नहीं, अटैक करता हमको जीतना है और पवित्र आत्मा में भरे रहना है। पवित्र आत्मा में भरे रहोगे, पवित्र आत्मा को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, किस लेवल में ले जाएगा आपको ये मालूम। प्रभु आशीष देगा। Thank you. आज समझ announcements નો ગુરુવારની પ્રાર્થના સભા આ ગુરુવારથી આપણે બપોરે 1:30 વાગે KLCC પર મળીશું. કાઉન્સિલ મીટિંગ